वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक सनातन विरोधी पोस्ट का पोस्टमार्टम लेके आज फिर एक वीडियो हाजिर है। सबसे पहले आप इस पोस्ट को देखिए। इस पोस्ट के हिसाब से ये लिखने वाला कह रहा है कि राक्षस का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, परंतु वेद और पुराण लिखने वालों ने राक्षस को बुरा बना दिया। सबसे पहली बात तो अगर आप वेदों का अध्ययन करेंगे या पौराणिक साहित्य का भी अध्ययन करेंगे तो राक्षस का उपयोग कई जगह अच्छे अर्थों में भी हुआ है। और ये बात सत्य है, संस्कृत और पाली भाषा के अनुसार जो रक्षा करने वाला है उसे राक्षस कहा जाता है। परंतु राक्षस का उपयोग गलत अर्थों में क्यों होने लगा, बुरे व्यक्ति को राक्षस क्यों कहा जाने लगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। तो उदाहरण के लिए हम रावण से लेते हैं। रावण को राक्षस कहा जाता है, राक्षस राज कहा जाता है और ऐसा उसका वर्णन है। तो रावण को राक्षस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने लोगों की रक्षा करता था, परंतु वो अपने स्वार्थ में अपने लोगों की भी हिंसा कर देता था और अन्य लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही बुरा था। तो राक्षस उसी व्यक्ति को कहा गया जो रक्षा करने वाला है। परंतु जो रक्षा करने वाला है वो शक्तिशाली होगा, बहुत ताकतवर होगा तभी रक्षा करेगा, और जो शक्तिशाली होगा, ताकतवर होगा, वो अवश्यमेव कभी न कभी ताकत के गर्व में, अहंकार में गलत भी हो जाएगा। तो जब शक्तिशाली लोग दूसरों पे अत्याचार करने लगे तब से राक्षस शब्द का उपयोग गलत अर्थों में प्रयुक्त होने लगा और इसीलिए राक्षस को एक नकारात्मक शब्द माना जाने लगा। वास्तव में राक्षस का जो शाब्दिक अर्थ है वो रक्षा करने वाला ही है, परंतु वो शक्तिशाली व्यक्ति ही हो सकता है जो राक्षस हो। वो बहुत ताकतवर और बहुत बलवान व्यक्ति ही हो सकता है जो राक्षस हो, और चूंकि उसके पास कुछ रक्षा करने के लिए है तो वो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से किसी न किसी को हानि पहुंचा रहा है किसी की रक्षा करने के लिए। इसलिए राक्षस शब्द का उपयोग नकारात्मक अर्थों में उपयोग होने लगा और इसके अंदर किसी की कोई साजिश नहीं है, जैसा कि सनातन विरोधी लोग प्रचारित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वेदों में, पुराणों में, संस्कृत साहित्य में राक्षस शब्द को नकारात्मक रूप से बताया गया हो या प्रचारित किया गया हो और इस प्रकार से राक्षस प्रजाति के खिलाफ एक दुष्प्रचार हुआ हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। राक्षस का अर्थ और अनुवाद शाब्दिक रूप से हमेशा अच्छा ही हुआ है, परंतु जो लोग उस अधिकार को लेके बैठे थे, जिनके पास वो शक्ति थी, उनके द्वारा कर्म ऐसे किए गए कि स्वाभाविक रूप से राक्षस एक बुरा शब्द बन गया। जैसे गोरे लोग, वाइट मैन, ये शब्द कोई अपने आप में गलत नहीं है, बुरा नहीं है, परंतु यूरोपियन लोगों ने जहां उपनिवेश बनाए वहां अत्याचार इतने किए कि वाइट मैन एक नकारात्मक शब्द हो गया। अपने आप में कोई गोरा व्यक्ति, यूरोपीय व्यक्ति खुद एक गलत इंसान नहीं होता है, परंतु उनके लोगों ने, जिन्होंने राज किया, उपनिवेश बनाया, उन्होंने शोषण किया, अत्याचार किया। अतः जो भी काले लोग हैं या अफ्रीकन या एशियाई लोग हैं, वो वाइट मैन इस शब्द को एक नकारात्मक दृष्टि से ही देखते हैं। स्वयं उनके लोग भी वाइट मैन इस शब्द को नकारात्मक दृष्टि से ही देखते हैं। इसी प्रकार से राक्षस शब्द के साथ भी हुआ। राक्षस अपने आप में किसी ने उसका दुष्प्रचार नहीं किया, शास्त्रों में उसकी कोई निंदा नहीं की गई है, परंतु जिन लोगों के पास रक्षा का अधिकार था, जो शक्तिशाली थे, उन्होंने अत्याचार किए, उन लोगों ने गलत काम किए, इसलिए राक्षस का शब्द का अर्थ नकारात्मक भाव में प्रयुक्त होने लगा।